बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज़ और स्पोर्ट्स फ्लोर पर सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन विकेट कीपर राशिद लतीफ़ साहब। इस्लामाबाद से, लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर अहमद शहजाद और कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के साबिक रुकन और टेस्ट फास्ट बॉलर क्रिकेट के सिकंदर बख्श साहब। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान कदाफी स्टेडियम लाहौर में 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ का तीसरा और आखिरी मैच अब से थोड़ी देर बाद शुरू होगा। तेज़ आंधी और बारिश के सबब टॉस में थोड़ी सी ताख़ीर है। 4:15 पर टॉस और 4:45 पर मैच शुरू होगा। अहमद, खुशामदीद कहेंगे आपको और सीधा मैं आपकी तरफ आ जाता हूँ। और पाकिस्तान टीम एक ऐसी टीम के ख़िलाफ़ आज फैसला कुन मार्के में मैदान में उतर रही है जिसके बारे में कहा जा रहा था कि आम खिलाड़ियों से महरूम है, बड़े नाम इस टीम के साथ नहीं है। पहले तो ये जानना चाहूँगा कि आप इस परफॉर्मेंस को कैसे तोलना चाहेंगे पाकिस्तान टीम की, कहाँ किसको मोरद इल्ज़ाम ठहराना चाहेंगे? देखिए, इट्स अ सिस्टम बेसिकली। वी एक्सपेक्ट कि जब आप हारते हैं, वर्ल्ड कप से बाहर होते हैं, क्वालिफाई भी नहीं कर पाते, चैंपियंस ट्रॉफी आपके सामने, एशिया कप आपके सामने, 3 कप्स जो है आपके सामने, और उसके बावजूद भी जब ड्रास्टिक चेंज आपको नहीं नजर आते हैं तो इसका मतलब है देयर इज अ प्रॉब्लम इन सिस्टम। आपको मैंने कल भी बोला था कि आपको ये वो टाइम था, दलेर लोग चाहिए थे। अब हो ये रहा है कि जो लोग भी आ रहे हैं वो मोरलेस उन्हीं प्लेयर्स के साथ आगे जाना चाह रहे हैं जिन्होंने बहुत सारे इवेंट्स खेले हैं, और जैसे ही बड़ी टीम्स आती हैं वो फेल होते हैं। इनफैक्ट अब तो हालात इस तरह के आ गए हैं कि बांग्लादेश जाके भी व्हाइट वॉश हो जाती है, बड़ी टीम का भी नहीं इंतजार करते। फिर मैंने आपको कल भी बोला था कि ये ऑस्ट्रेलिया की साइड बांग्लादेश से भी नीचे है, आप उससे भी जो है ना दूसरा मैच हार गए। और आप पहले मैच के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो वो बाबर और गाजी ना खड़े होते, या मैं कहूँ बाबर ना खड़ा होता, तो वो स्कोर भी पूरा नहीं होना था। तो ये किसका, ये प्लेयर्स काम नहीं है। देखिए, मैं आपको पहले भी बोलता हूँ, प्लेयर्स नहीं किसी को कहते हैं कि हमें सिलेक्ट कर लें। ये तो जो सिलेक्ट करते हैं ये तो उनका है कि यार उनको 9वें नंबर की टीम मिली है, 8वें नंबर पे टीम मिली है, तो उन्होंने कैसे प्लेयर सिलेक्ट किए हैं, या उनकी जो मुशावरत हुई है, प्लान्स हुए हैं माइक हेसन के साथ, वो किस तरह के हैं। फिर सरफराज अहमद की क्या सोच है, हमें कुछ नहीं पता। एज अ मीडिया पर्सन, एज एन एक्स क्रिकेटर, एज एन अवाम हु लव्स क्रिकेट, हमें कोई लाएअमल नहीं पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट का लाएअमल क्या है, कि कोई प्लान इस तरह का भी बना है कि 9वें नंबर से पहले नंबर तक का सफर जो है उसके लिए अब क्या क्या करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म सक्सेस हो जाएगी अगर आप आज का मैच भी जीत जाते हैं तो, लेकिन क्या आप मुझे बताइए कि ये टीम इस तरह की है पाकिस्तान की अभी जिस डायरेक्शन में जा रही है कि आप इससे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये फाइनल का कप उठा सकती है? वैसे ही पाकिस्तान की टीम से हमारी उम्मीदें तो सिर्फ यही हो गई हैं पिछले 4-6-8 से कि यार सेमीफाइनल खेल लेगी। तो मैं तो इसके भी खिलाफ हूँ। मेरा ख्याल है कि जब आपने अपनी उम्मीदें ही कम कर दी हैं तो फिर तो फायदा ही नहीं है कोई चीज करने का। तो आई थिंक मेरा ये स्ट्रांगली बिलीव है कि ये जो प्लानर्स हैं, चाहे वो कोचेज हैं, दोनों सरफराज हैं या माइक हेसन है, या चारों सिलेक्टर्स जो हैं, जो आकिब जवेद साहब हैं, असद शफीक साहब हैं, सरफराज अहमद साहब हैं, मिसबाउल हक साहब हैं, इनको बताना चाहिए हम लोगों को आके कि आप लोगों की डायरेक्शन क्या है। बिकॉज हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो है पाकिस्तान छोड़ के बाहर में चले गए। बिल्कुल ठीक है। अब आप देख लें कि सुफियान कहीं के साथ भी कहीं वो ना हो जाए, या हसन नवाज के साथ भी कहीं वो ना हो जाए, तो खुदारा आप पोटेंशियल वाले प्लेयर्स को खिलाएं। अहमद शहजाद साहब कह रहे हैं सिकंदर बख्श साहब के जो थिंक टैंक में मौजूद लोग हैं, टीम को मुंतखब कर रहे हैं, टीम को मैदान में खिला रहे हैं, लड़ा रहे हैं, उनको आगे आना चाहिए, उनको नाकामी के मुहर्रिकात बताना चाहिए, उनको अपनी प्लानिंग के बारे में मीडिया को आगाह करना चाहिए। आप ड्रेसिंग रूम में वीडियो एनालिस्ट के तौर पर माजी में पाकिस्तान टीम के साथ रहे हैं, माजी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी का आप हिस्सा रहे हैं, और कई बार हम आपसे सुन चुके हैं कि मौजूदा क्रिकेट बोर्ड ने आपको बुलाया, मुख्तलिफ इजलासों में आप मौजूद रहे। क्या डर है आपके अंदर कि आपके पास जवाब देने की अहलियत नहीं है, या आप समझते हैं कि ये जो तनकीद हो रही है, ये जो सवालात उठ रहे हैं, इनको हमें जवाब नहीं देना, तो फिर आप ऐसे काम करें, ऐसे इक़दामात करें जिससे टीम जो है वो आपको बेहतर नज़र आए? तो क्यों नहीं आते ये लोग जो कि हेल्म ऑफ अफेयर्स देख रहे हैं क्रिकेट? नहीं, आके क्या करें? जवाब दें। जो आप सवाल उठा तो कुछ नहीं होगा ना। देखें, मैं बहुत पहले भी कह चुका हूँ, हर दफ़ा कहता हूँ कि पिछले 1-1.5 सालों से कह रहा हूँ, सिस्टम को क्रिएट करें, सिस्टम पैदा करें। मैं नकवी साहब को मैं बार बार नाम लेकर इसलिए कहता हूँ कि उनको तक बातें पहुँच जाती हैं। मैंने पहले भी कहा था कि ये 25 करोड़ की सिकंदर बख्श साहब, मैं यहाँ पर आपको रोकूंगा क्योंकि हम चलेंगे कद्दाफी स्टेडियम लाहौर। रमीज़ हसन राजा दोनों कप्तानों के साथ टॉस के लिए मौजूद है।
तो कदाफी स्टेडियम लाहौर से ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान जोश इंग्लिस ने टॉस जीता है और तीसरे और आखिरी एक रोज़ा मैच में उन्होंने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। एक तब्दीली ऑस्ट्रेलिया की टीम में है, कूपर कॉनले को टीम में शामिल किया गया है तनवीर सांगा की जगह। दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम उन्हीं खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है जो पहले 2 एक रोज़ा मैच ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ खेल चुकी है। मतलब सीधा वाज़े है, एक बार फिर आज साहबजादा फरहान के साथ मां सदाकत इनिंग का आगाज़ करेंगे। नंबर 3 पर साबिक़ कप्तान बाबर आज़म होंगे, नंबर 4 पर विकेट कीपर गाजी गौरी हैं, अब्दुस समद बैटिंग करेंगे, फिर उसके बाद सलमान अली आगा हैं, शादाब खान हैं, फिर अराफात मिन्हाज हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं, हारिस रऊफ़ हैं और अबरार अहमद। राशिद लतीफ़ साहब, वही पाकिस्तान टीम के लिए माहौल है और शाहीन शाह अफरीदी कहते हैं कि कुछ बेहतर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि टॉस हार गए हैं, पहले फील्डिंग कर रहे हैं, पकड़ने की कोशिश करेंगे। कुछ ज़्यादा मसला नहीं है क्योंकि वही हालात हैं, वही मामलात हैं। पहले तो मैं टीम चेंजेस के हवाले से आपसे जानना चाहूँगा, सेम टीम के साथ पाकिस्तान मैदान में उतर रहा है। जी, सुफियान मुकीम एक दफ़ा फिर बाहर है टीम से और शायद खिला देना चाहिए था उनको, और समझ नहीं आ रहा कि इतना इम्तिहान क्यों लिया जा रहा है एक ऐसे बॉलर से जो कि सक्सेसफुल है, पास में भी रहा और रिसेंटली PSL, नो डाउट वो T20 था और बाकी जीतने की कोशिश करनी चाहिए, अच्छी बात है। और लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत के बता दिया कि पहले पाकिस्तान ने दोनों टॉस जीत के गलतियां की थी, तो खुद बैटिंग कर रहे हैं। मैच का रिजल्ट कोई भी हो, लेकिन उसके बॉडी लैंग्वेज से अंदाजा हो जाता है। बाकी टीम हमारी 2-3 अगर सीरीज देखते हैं, उसमें हम साद मसूद को लेके आए थे, रिप्लेसमेंट ऑफ मोहम्मद नवाज, और फिर मोहम्मद नवाज भी बाहर आ गए, दोनों ही बाहर हो गए, फिर शादाब वापस आए, उनकी रिप्लेसमेंट, दोनों की रिप्लेसमेंट वो बने आके। और इसी तरह से अगर पास देखते हैं माइक हसन का, मोहम्मद हसन नवाज को बोला था कि मॉडर्न डे क्रिकेट का पाकिस्तान का प्लेयर है, उसको काफ़ी प्रमोट किया और उसके बाद वो टीम से गायब हो गए। हारिस का बोला था उन्होंने, मोहम्मद हारिस का, कि सेक्रीफाइस करते हैं और ऐसा बैट्समैन है, स्ट्राइक रेट को देखता है, और अपने नंबर को सेक्रीफाइस किया, उसको लेके गए लेकिन उनको भी ड्रॉप कर दिया। तो बहुत सारी चीज़ें जो कि हमारे सामने होती चली आई। मोहम्मद नवाज को 1 साल पहले कहा था कि ये दुनिया का नंबर 1 स्पिनर है, तो वो कहाँ गया? तो अपनी बात का खुद ही मजाक उड़ा रहे हैं ये लोग, तो हम क्या कर सकते हैं। बाकी ट्राई करनी चाहिए। अभी हम ज़रा मुश्किलात में है पाकिस्तान क्रिकेट, और एक आध मैच जीतने से फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन अब इनको बैठ के सोचना चाहिए कि हमें पाकिस्तान क्रिकेट को किस सिमत में, राइट डायरेक्शन में हमें लेके जाना है, तो उसके क्या लाए अमल होना चाहिए। हम तो शो में बस बयान दे सकते हैं, हम सजेशन दे सकते हैं, इम्प्लीमेंट करने वाले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास मौजूद है। सिकंदर साहब, आज टॉस जीता जोश इंग्लिस ने, सीरीज़ में पहली बार बैटिंग का इंतखाब किया। बकौल राशिद लतीफ़ साहब के, उन्होंने ये फैसला करके बता दिया है कि पहले 2 मैचों में टॉस जीतकर शाहीन आफरीदी हमें बैटिंग करा रहे थे, वो गलत फैसला कर रहे थे। आपकी बेंच को अगर मैं देखता हूँ, शामिल हुसैन मौजूद हैं, अहमद दानियाल मौजूद हैं, रोहेल नज़ीर हैं और सुफियान मुकीम हैं। आप दूसरा मैच हारे हैं 41 रन से। सवाल आपके सामने मैं ये रखना चाहता हूँ, क्या कोच माइक हैसन को अपनी बेंच के ऊपर भरोसा नहीं है? उनको लगता है कि ये जो 11 खेल रहे हैं इनसे बेहतर कोई है नहीं? यार देखो, आप नसीम शाह को भी भूल गए, वो भी है, जी, मतलब उसको भी नहीं खिला रहे। मैंने इन 5 नाम लिख कर रखे हुए हैं इसीलिए कि भाई इनको क्यों रखा था फिर टीम में, अगर आपको उन पे भरोसा नहीं, जो आपकी बात कर रहे हैं। भाई मेरे हिसाब से आज 2-3 चेंजेस होनी चाहिए थी। तो इससे साफ जाहिर होता है कि माइक हैसन है या जो भी उनके इर्द गिर्द जो टीम सेलेक्ट करते हैं, वो सिर्फ अपनी नौकरियाँ पूरी कर रहे हैं। उनका एक कॉन्ट्रैक्ट है, PCB उनको हटा नहीं सकता, इसलिए कि उनको पूरे पैसे देने पड़ेंगे। तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट का अपना एक प्रोफाइल अच्छा करना चाह रहे हैं, किसी तरह ये मैच जीत जाएं। ऐसा नहीं होता कि आप तैयारियां कर रहे हो, आप कोई चेंज ना करें। मेरे हिसाब से मास की जगह शामिल हुसैन को आना चाहिए था, समद की जगह शादाब तो आ ही गए, वो तो बैट्समैन बन गए। अब नई चेंज आ गया, अब बैटिंग ऑलराउंडर हो गए कि कभी वो बॉल करा देंगे, आगा जी को जिस तरह 1-2 ओवर मिलते हैं इस तरह उनको मिल जाएंगे, वो उनकी जगह आ जाते। और सुफियान को आना चाहिए था, इसलिए कि शादाब उधर चले जाते, समद निकल जाते तो सुफियान आ जाते। हारिस की जगह आपको नसीम को खिलाना चाहिए था। अहमद दानियाल का तो खैर जिक्र ही नहीं हो रहा। ये मतलब ये क्या है? ये क्रिकेट के साथ नाइंसाफ़ी है। पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ इतनी बड़ी ज़्यादती नहीं हो सकती कि अहमद दानियाल भी नहीं खेल रहे। फिर रखा क्यों था? इमाद भट्ट को लेकर गए थे, उसने शायद बांग्लादेश नहीं देखा हुआ था, उन्होंने कहा चलो जी उसको बांग्लादेश की सैर करा देते हैं। मुझे तो यही लग रहा है। कहाँ से लेकर आया? अचानक उठा के लिया है। मैं पहले भी खैर बहुत सौ की जिक्र कर चुका, तो मेरे ख्याल से
ऑस्ट्रेलियंस ने बता दिया कि जब टर्निंग विकेट हो तो ज़रा रन बनाने मुश्किल होते हैं, तो बैट फर्स्ट। तो हमारे वालों ने तो कोशिश ही नहीं की। मैंने पिछले मैच में आप सब ने बात की थी इस बात पे कि एक दफ़ा पहले बैटिंग करके आप देख तो लेते कि पाकिस्तान के, मगर आपको मौका था सेकंड मैच में, आपने नहीं किया। ऑस्ट्रेलिया ने बता दिया कि इट्स ऑलवेज बेटर टू बैट फर्स्ट। तो अब देखते हैं कि आज क्या होता है। अहमद शहजाद साहब, ऑस्ट्रेलिया बड़े नामों के बगैर आया है, ऑस्ट्रेलिया नए लोगों को मौका दे रहा है और शायद जब ऑस्ट्रेलिया अगली सीरीज़ खेले किसी टीम के खिलाफ होम ग्राउंड पर या अवे सीरीज़ खेले तो जो बेंच इस वक्त ऑस्ट्रेलिया की है वो शायद टीम के स्क्वाड में भी ना हो। ये जो हमने तीनों मैचों में 11 खिलाड़ियों के साथ ही जाने का फैसला किया, टॉप ऑर्डर आपका डिलीवर कर नहीं रहा, क्या वाकई बहुत एतमाद है, बहुत भरोसा है टीम के कोच माइक हैसन को मास सदाकत के ऊपर, साहबजादा फरहान के ऊपर? क्या वाकई इनको खिलाना ज़रूरी था? शामिल हुसैन को आज टीम में शामिल नहीं किया जा सकता था? जी, बहुत सारी चीजें हैं। आप देखिए कि एक कोच जो होता है ना, कप्तान और कोच, उसको अपनी टीम की प्लानिंग का बिफोर हैंड पता होता है। वो तैयारियां करके जाता है कि यार ऑस्ट्रेलिया आ रही है, पाकिस्तान के अंदर आ रही है, ये टीम इनकी अनाउंस हुई है, इसके अगेंस्ट हमारी ये प्लानिंग होगी। और ये तीनों पिचेस देख के हमें बिल्कुल श्योरिटी है कि इनका प्लान था स्पिन के साथ जाना। तो अगर आपने स्पिन के साथ जाना था तो 2 फास्ट बॉलर बेंच पे क्यों बिठाए हैं आपने? आप अहमद दानियाल और नसीम शाह को क्यों लेके गए? आप फैसल अकरम को डाल देते। आप डालते ना, स्क्वाड में सैर ही करवानी है ना, जिस तरह माद भट्ट को करवा देते हैं, जिसका दानियाल को निकाल देते हैं आप। और अगर आपने यंगस्टर ही डालना था तो आप आकिब जवेद को डाल देते, उसको उस पर काम करते। तो कहने का मकसद ये है कि प्लानिंग का फुकदान तो बिल्कुल अपनी जगह है, लेकिन साथ ये भी देखना है कि फेवरेटिज्म को भी तो पूरा करना है। जिस तरह कल हमारे शो में बात हुई थी, एक पैनलिस्ट कर रहे थे, वो कहते 2 तेरे 2 मेरे। तो फिर जब ये सिस्टम हो जाता है तो बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। आप टॉप ऑर्डर की बात सिर्फ मत करें। जब आप शादाब को 3 साल परफॉर्मेंसेस के बाद कैरी कर सकते हैं तो फिर तो ये तो बच्चे जो है माज, साहिबजादा फरहान, ये लोग तो परफॉर्मर्स हैं, फिर इनको तो मौके पूरे। और फिर आप देखिए आपका मिडिल ऑर्डर कौन है। आप अब्दुल समद के साथ जाना चाह रहे हैं मिडिल ऑर्डर के अंदर, ऑलरेडी जो है ना उनका कोई सैंपल साइज मौजूद नहीं है। या तो होना आपके मिडिल के अंदर यूनुस खान पड़े हो, इंजमामुल हक टाइप प्लेयर पड़े हो, माइकल क्लार्क पड़े हो, समझ आती है। आपके पास तो सलमान अली आ गए, उनके साथ अब अब्दुल समद को एडजस्ट करना चाह रहे हैं। सो डिजास्टर्स चीजें हैं। हमने कल भी गिनवाया है कि प्लानिंग का फुकदान है। और बिल्कुल ठीक बात हुई है कि उन्होंने आज टॉस जीत के दिखा दिया है कि भाई पहले जब टर्न हो रहा होता है ना तो पहले बैटिंग सेफ ऑप्शन होता है। लेकिन कल ही मैंने आपको बताया था कि हमारा अलमिया ये हो गया है कि जब कोई फास्ट बॉलर कप्तान बनता है या बॉलर कप्तान बनता है, उसकी कोशिश ये होती है हम पहले बॉलिंग करें ताकि जो मेन बात है वो बल्लेबाजों पे आ जाए, और जब कोई बल्लेबाज बनता है तो वो वाइस वर्सा चलता है। सो दीज आर द रीजन वी आर होपिंग कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है एक अच्छा मैच प्रोड्यूस करे और अपनी गलतियों से जो कि नहीं सीख पा रहे हैं पिछले 6-8 सालों से, कोई 1-2 सालों की बात नहीं है, 6 साल हो गए नहीं सीख पा रहे। हम उम्मीद करते हैं कि आज से सीखना स्टार्ट कर दें और सबसे पहले ये सीरीज जो है ये क्लिंच करें, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर ये वाला मैच ऊपर नीचे हो गया तो बहुत तनकीद होगी और तमाम हलकों पे होगी। बड़ा मैच है और फैसला कुन मैच है राशिद लतीफ़ साहब, और जीतना पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है अगर पाकिस्तान को 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ में 2-1 की बरतरी के साथ सीरीज़ को एंड करना है। शाहीन आफरीदी की कप्तानी पर थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगा। पहली गेंद पर दूसरे एक रोज़ा मैच में उन्होंने आउट किया जो है एलेक्स कैरी को, लेकिन उसके बाद 232 रन का पाकिस्तान को हदफ मिला। आखिरी 3 ओवर में हारिस रऊफ़ के 23 रन बने। उनकी कप्तानी को लेकर सवाल हो रहे हैं कि या तो वो एक तरफ से बिल्कुल स्पिनर को जो है 10 सीधे ओवर करवा देते हैं या कहीं वो उनको एक ऐसे मौके पर हटा देते हैं जब उनकी ज़रूरत होती है। आज के मैच में शाहीन आफरीदी की कप्तानी, ऑस्ट्रेलिया का पहले बैटिंग करना, क्या टारगेट आप पाकिस्तान के लिए सेट होता हुआ देख रहे हैं? देखिए 50 ओवर कप्तानी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उस कप्तान के लिए जो मोस्टली अपने करियर में T20 की कप्तानी की है। 3 PSL आपने देखे होंगे या 4 लाहौर कलंदर्स की कप्तानी की है और अच्छी जीत भी दिलवाई है उन्होंने। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवर्स थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि आपके पास 4 स्पिनर है या 3 स्पिनर है, एक पार्ट टाइमर है, एक बैटिंग ऑलराउंडर बकौल है माइक हैसन के, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि 11 से 40 ओवर तक एक फील्डर और दायरे में होता है, 5 फील्डर होते हैं। ये फर्क है T20 का और वनडे का, और यही पाकिस्तानी लैग कर रहा है। लास्ट मैच में भी नो डाउट हमने मिडिल ओवर में 3 आउट किए, लेकिन एक 11वें ओवर में, एक 40वें ओवर में, बीच में 26वें ओवर में 1 आउट किया है।
तो उसमें बड़ा गैप है ये, यहीं पे ऐसी टर्निंग पिच पे आपको प्लान करना पड़ता है। इसमें ये देखना पड़ता है, हमें पूरा स्क्रीन नजर नहीं आ रही कि मिड ऑन आपका अप है, मिड ऑफ अप है, टर्न हो रही है बॉल, या दोनों लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ दोनों पीछे हैं। तो टैक्टिक्स होती है आउट करने की, अब यहाँ से इतना नहीं होता। लेकिन अगर पूरे 50 ओवर खेल के 231 बनाए तो कहीं ना कहीं गलती शाहीन से जरूर हुई है। बॉलिंग में अगर स्ट्रेट ओवर आपने करा दिए अरफात मिनाज से, वो यहाँ पे इस टर्निंग पिचेस पे आपका चौथा बॉलर नजर आ रहा है, लेकिन जहाँ पे अच्छी बैटिंग पिच होगी, बाहर होगा तो आपका छठा बॉलर होगा, शायद वो एज ए बैट्समैन ही खेलेगा। तो ये भी एज ए बैटिंग ऑलराउंडर है, और शादाब भी एज ए बैटिंग ऑलराउंडर है, और ख्वाजा साहब भी, वो सलमान भी आपके बैटिंग ऑलराउंडर है। मोस्टली बैटिंग ऑलराउंडर दो पे हम बेस करते हैं, उनको यूटिलाइज किस तरह से करना है। एक शाहीन को खुद को यूटिलाइजेशन उनकी कैसी होनी चाहिए, शुरू के विकेट, और एक अबरार है जो कि वर्ल्ड रैंकिंग में एक ही बॉलर पाकिस्तानी टॉप 10 में नंबर 4 पे अबरार है, उसको कैसे यूटिलाइज करना है। जहां वो विकेट ले रहा होता है वहां पे चेंज करते हैं। तो अभी सीखने का अमल जारी रहेगा शाहीन का। हमें बहुत सक्सेस नहीं मिल रही एज ए कैप्टन, थोड़ा सा मुश्किलात उनको जरूर है। उनको सपोर्ट भी वैसी नहीं मिल पा रही कि उनको कोई बताए आके कि किस तरह से फील्ड प्लेसिंग करनी है, कहाँ पे हमें आउट करना है। 50 ओवर अगर ऑस्ट्रेलिया पूरे खेल रहा है, लास्ट मैच जैसे खेला है, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं तो गलती कर रहे हैं शाहीन। एक बार फिर आपको बताते चलें कि कदाफी स्टेडियम लाहौर में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमों के दरमियान तीसरा एक रोज़ा मैच 4:45 पर कुछ शुरू होगा। जोस इंग्लिश ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है। कूपर कॉनले को टीम में शामिल किया गया है तनवीर सांगा की जगह, जबकि पाकिस्तान उन्हीं 11 खिलाड़ियों के साथ खेल रहा है जो पहले 2 मैच खेले थे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमों के दरमियान सीरीज़ का तीसरा और फैसला कौन वनडे इंटरनेशनल कदाफी स्टेडियम लाहौर में अब से थोड़ी देर बाद खेला जाएगा। बहुत से शायकीन क्रिकेट स्टेडियम पहुंच चुके हैं और बड़ी तादाद में तमाशाइयों की आमद का सिलसिला जारी है। मज़ीद तफसीलात के लिए चलते हैं कदाफी स्टेडियम के बाहर मौजूद जियो न्यूज़ की नुमाइंदा हफ्सा उस्मान की जानिब। आज जो है वो तीसरा वनडे खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दरमियान। शायकीन क्रिकेट जो है वो अब आना शुरू हो गए हैं स्टेडियम की तरफ। मौसम भी जो है वो थोड़ा बेहतर हो चुका है, हवा चल रही है, काफ़ी जो गर्मी थी उसका जोर टूट चुका है। मेरे साथ कुछ शायकीन क्रिकेट मौजूद है, इनसे भी थोड़ी सी बात कर। मुझे बाबर आजम अच्छा लगता है और मैं पाकिस्तान को सपोर्ट करने आया। मैं ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करने आया और यही कहूँगा कि इंशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया जीतेगी और इंशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया जीतेगी। एंजॉय करने के लिए आए हैं तो अच्छा ही लगेगा इंशाल्लाह। टीम दोनों अच्छी हैं, खेल दोनों अच्छा खेलते हैं। अहमद शहजाद साहब, पिंडी से लाहौर तक पहले 2 एक रोज़ा मैचों में मास सदाकत और साहबजादा फरहान इतनी देर पिच पर नहीं रुके जितनी देर में जो है वो बाबर आजम और गाजी गौरी पैड और ग्लव्स लेकर जो है वो नीचे डग आउट में आए होंगे। तो आज आपको क्या उम्मीद लग रही है? मास सदाकत के हवाले से ख़ास तौर पर आपसे बात करना चाहूँगा। अब तक वो उन तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरे जो उनसे की जा रही थी, और आपने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि साहबजादा फरहान को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत है। T20 तो ठीक है, वनडे क्रिकेट में अपने आप को साबित करने की ज़रूरत है। जी, दोनों प्लेयर्स को बड़ा, आई बिलीव एवरीवन, अगर आप साहिबजादा फरहान की बात कर रहे हैं, मास की बात कर रहे हैं, यंगस्टर्स हैं, दे नीड सपोर्ट एज वेल। देखिए, मैं आपको दोबारा से एक बात बोलता हूँ, एक प्लेयर होता है कि जो एक फॉर्मेट के अंदर तगड़ी परफॉर्मेंस करके दूसरे फॉर्मेट के अंदर आता है, राइट? उसको आप किस तरह ट्रीट करते हैं। फिर एक बैट्समैन ये होता है, एक प्लेयर इस तरह का होता है कि जिसकी डोमेस्टिक में भी कोई परफॉर्मेंस नहीं होती है और उसके बाद वो पाकिस्तान टीम में आ जाता है। ये दोनों को ट्रीट करने के तरीके डिफरेंट, स्पेशली उस कंट्री के अंदर जहाँ पे आपके पास प्लेयर्स की शॉर्टेज है। तो जिसने ऑलरेडी इंटरनेशनल क्रिकेट में पोटेंशियल शो की है, रादर उस पर काम किया जाए। जी बिल्कुल, गलतियां नजर आ रही हैं। आई होप कि हमें यहाँ बैठ के अगर गलतियां नजर आ रही हैं टेक्निक के अंदर भी, टेम्परामेंट के अंदर भी, शॉट सिलेक्शन के अंदर भी, तो पाकिस्तान टीम की जो मैनेजमेंट है उनको भी आ रही होती है। ये छोटी छोटी ट्वीकिंग्स होती है, ये हसन को इस पे काम करना चाहिए। आपके बैटिंग कोच कौन है? हनीफ साहब हैं, वो क्या काम कर रहे हैं, क्या काम नहीं कर रहे हैं, हमें देखने को नहीं मिल रहा। बिकॉज जहां से हम देख रहे हैं मैच को, छोटी छोटी गलतियां वो ठीक नहीं हो रही है। फिर आप सलमान अली आगा की कैजुअलनेस अप्रोच को देखें कि बिल्कुल उनको जो है ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मुजाहरा वो शो ही नहीं कर रहे हैं। और वो आप वर्ल्ड कप देख लें, T20 का, उसके बाद आप PSL के तमाम मैचेस देख लें, सारे मैचेस, उसके बाद आप बांग्लादेश की सीरीज देख लें, और उसके बाद ये भी कहीं से भी आपको लगा है कि उन्होंने अपनी सीनियोरिटी को शो किया और जहां पाकिस्तान को उनकी जरूरत हो उन्होंने परफॉर्मेंस करके वो मैच जितवाया हो? कहीं से ये इतने लंबे रन है, इतने लंबे रन है
कि मतलब ख्वाब में ही हमें आते होते थे कि यार हमें इतने चांसेस भी कभी मिल सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली अब्दुल समद हो गए, ये सलमान अली आगा हो गए, मास साइदर, इनको फायदा उठाना चाहिए ये अपॉर्चुनिटीज का जो इनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड हो रहे हैं, बिकॉज दे आर लकी। मैंने आपको पहले भी बोला है कि किसी तगड़े लोगों के अंदर ये खेल रहे होते हैं तो शायद इतने चांस इनको कभी मिल नहीं पाते हैं। सो आज भी एक और अपॉर्चुनिटी है, प्राइड लें, सितारे से प्यार करें, जो कैप पहनते हैं, सितारा चेस्ट पे है, इसका पैशन फील करें, इसका एड्रेनलिन लें इससे और जाके अपने मुल्क को मैचेस। राशिद लतीफ़ साहब, इस सीरीज़ में हमने मोहम्मद रिजवान को टीम से ड्रॉप किया, गाजी गौरी और रोहेल नज़ीर को शामिल किया। फेयर इनफ कि आज तीसरा मैच भी गाजी गौरी खेल रहे हैं, या आपको लगता है कि आज रोहेल नज़ीर को मौका दिया जा सकता था? नहीं, अगर खेल रहे हैं तो उन्होंने डिसाइड किया कि पूरी वही टीम खेल रही है तो फिर रोहिल नजीर को खिलाना होता तो ये 5 साल पहले खेल चुका होता। जब 21 में जब न्यूजीलैंड गए थे तो कप्तान थे शाहीन के, और सारे उनके अंडर में खेल रहे थे जो आजकल खेल रहे हैं। तो मकसद उनका खिलाने का नहीं था सिलेक्शन का, उनका कंकशन के रूल की वजह से उनको लिया गया, और मेरा नहीं ख्याल उनको वो खिलाते टेस्ट मैच में या ओडीआई में। बाकी लकी है प्लेयर्स, सारे प्लेयर्स जितने खेल रहे हैं, इतने मौके मिल रहे हैं और परफॉर्म नहीं कर रहे। देखें, जहां हम सिलेक्शन कमेटी की बात करते हैं, बोर्ड की बात करते हैं, वहाँ प्लेयर्स की भी होनी चाहिए। मेरे ख्याल से प्लेयर ने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं ना, अब स्पिन पे भी नहीं खेल पा रहे ना। आप जिताओ, आप टीम में रहोगे, आप तो उतने लकी के हारने के बाद टीम में मौजूद हैं आप लोग। तो माँ सदाकत को मौका मिल रहा है, खेलें, आपको साहबजादा फरहान को मौका मिल रहा है, खेलें, परफॉर्मर है ना, डोमेस्टिक से करके आए हुए हैं। 4 नंबर पे विकेट कीपर खेल रहा है। हम नहीं सोच सकते थे कि मैं सलीम मलिक या जमाम या जावेद मियादाद के साथ 5 नंबर पे भी कोशिश कर सकूं। यहाँ तो ओपन चांस मिला है, आपको रन करें और खेलें, लेकिन स्ट्राइक रेट को देखें जरा। 70 के स्ट्राइक रेट से इस दौर में नहीं खेल सकते आप। ठीक है, स्पिन स्ट्राइक है, लेकिन आपको मौका मिला है। सलमान अली आगा की बात की, अभी अहमद ने बात किया, बहुत टाइम हो गया कि मैच जिताए हुए। एक न्यूजीलैंड वाला मैच जिताया था 300-350 रन के, उसके बाद अब ये तो वो प्लेयर हैं जो कि बॉलिंग बैटिंग दोनों करना जानते हैं, और 5 नंबर पे बहुत नीचे हो गए। शोर मचता रहा कि 4 नंबर पे नहीं बैटिंग करनी चाहिए उनको, अब तो 4 नंबर खाली है, क्यों नहीं आए? माइक हैसन कह रहे हैं कि 4 वो बैटिंग ऑलराउंडर है, बैटिंग ऑलराउंडर को 7 नंबर कौन खिलाता है? 4 नंबर खिला दो ना उसको फिर। तो हर कोई बच रहा है, या इनको समझ नहीं है, या हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इनको जो मौके मिले हैं आउटस्टैंडिंग, एक प्लेयर को सिर्फ मौका नहीं मिल रहा, वो है सुफियान मुकीम, जो इस टीम का सबसे अच्छा प्लेयर है। चलें जनाब, कदाफी स्टेडियम लाहौर जहां मैच शुरू हो चुका है। टॉस ऑस्ट्रेलिया के कप्तान जोश इंग्लिश जीते थे, और पहले ही ओवर में पाकिस्तान के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने मैथ्यू शॉट को पवेलियन लौटा दिया है। कोई रन बनाए बगैर वो आउट हुए। सिकंदर बख्श साहब, बहैसियत फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी नहीं, मैं मैच में भी उन्होंने आउट किया था, हाँ। और उनके साथ आज हारिस रऊफ खेल रहे हैं। क्या उम्मीद आप कर रहे हैं, और आपको क्या लगता है कि आप कहाँ तक रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया को? देखिए, इसके बाद में अभी रिस्ट्रिक्ट करने देखते हैं अभी पिच कैसी चल रही है। पहला जो जिस पे वो आउट किया है उसने आउटसाइड ऑफ स्टंप, पहला गेंद टांग के पर की थी, पहली दफ़ा उन्होंने आउटसाइड ऑफ स्टंप पाया, उनका गेंद अंदर आता है, उसको उधर ही अटैक करना चाहिए। तो गेंद रुक कर आया तो उससे वो मिड ऑन पे कैच आउट हो गए, तो उसका मतलब है गेंद में विकेट में रुकना है। अभी जो बात हो रही है ना, सारा प्रेशर इस दफ़ा फरहान और आगा पे होना चाहिए कि आपने ये सीनियर खिलाड़ी हैं और बाबर, अब आपको जो बीच में फिल इन किया गया है ना यंगस्टर्स को, तो आपको उनको सपोर्ट करना है। अगर आप भी नहीं सपोर्ट करेंगे जो सीनियर खिलाड़ी है, कभी उन्होंने लिया है ये प्रेशर जो आप लेंगे? नहीं, अब मैं क्या कह सकता हूँ। और वो बिल्कुल ये बड़ी अच्छा पॉइंट उठाया है राशिद ने कि जब सलमान अली आगा को तो 4 पे जाना चाहिए, वो तो मतलब जब कहते थे जगह खाली नहीं, तब तो जगह खाली हो गई। अच्छा, रोहेल नज़ीर की बात हो रही है कि उसको आज से 4 साल पहले खेलना चाहिए। सबसे ज़्यादा अगर विकेट कीपर पे किसी ने ज़्यादती की वो सरफराज अहमद ने की, जो वो बाहर 2 साल बैठे रहे, पानी पिलाते रहे एज अ कैप्टन के कंकशन रूल। यहीं पर आए थे समी पीसीबी के बंदे, हमने पूछा था इसी प्रोग्राम में, इसी प्लेटफॉर्म पर बैठ के, भाई वो आप उसको क्यों बिठाया हुआ है? वो कहते हैं ये कंकशन रूल। सरफराज ने बड़ी ज़्यादती की है, वो कप्तान भी था, चैम्पियन कप्तान था, और आपने जो है वहाँ बैठे रहे 2 साल सारे यंगस्टर जितने भी विकेट कीपर थे उनका चांस मारा गया, तो वो बेचारा वहाँ मारा गया। आज बड़ा अच्छा मौका था, आप चेंज करते, हमें भी खुशी होती कि आपने कुछ चेंजेस किए, कुछ नहीं किया। अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। गेंद रुक के आ रहा है, अभी तक जो मैंने देख रहा हूँ थोड़ा सा रुक के आ रहा है,
तो इसीलिए उन्होंने बैटिंग की। अगर उन्होंने 250 रन भी किए ना तो बहुत मज़ेदार मैच होगा। बहुत शुक्रिया आपका सिकंदर बख्श साहब, बहुत शुक्रिया आपका राशिद लतीफ़ साहब, और बहुत शुक्रिया आपका अहमद शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ का तीसरा और फैसला कुन मैच स्टेडियम लाहौर में रावलपिंडी में खेले जाने वाले पहले मैच में पाकिस्तान जीता। दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 41 रन से शिकस्त दी, सीरीज़ को 1-1 से बराबर किया। और अब तीसरा और फैसला कुन मैच आज खेला जा रहा है, जहाँ जोश इंग्लिश टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया को पहले ही ओवर में मैथ्यू शॉट की विकेट का नुकसान उठाना पड़ा है। ऑस्ट्रेलिया ने आज अपनी टीम में एक तब्दीली की है, कोपक कॉनले को तनवीर सांगा की जगह टीम में शामिल किया गया है, जबकि पाकिस्तान उन्हीं 11 खिलाड़ियों के साथ आज मैदान में है जो पहले 2 एक रोज़ा मैच खेले थे। यही आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।